स्क्रीन पे, क्योंकि दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। अब तो मेरे ख्याल से सबको डर लगने लगा होगा जिस तरह का सेल ऑफ भारतीय बाजारों में बढ़ता हुआ। पिछले हफ्ते का जब से गिरावट आई है, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस का वो स्क्रीनशॉट आपकी सामने आएगा। हर दिन 1% के दबाव के बाद कल अनएक्सपेक्टेडली 2.5% से ज्यादा की कमजोरी निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली। 1:14 का मार्केट ब्रेथ था। मेरे ख्याल से सबको चौंकाया होगा। एक बढ़ने वाले के सामने 14 से 15 स्टॉक ऐसे थे जो कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। अच्छा, एफआईआई सेलिंग फिर भी ज्यादा नहीं थी। आपकी स्क्रीन पर देखिए आंकड़ा 3,700 करोड़ रुपए का, और कल के सेशन में डर लग रहा था ऐसे कि उधारी लेकर भी और बेच रहे हैं। इस तरह की बिकवाली का प्रेशर हावी था, पर उस लिहाज से सेलिंग एटलीस्ट कैश मार्केट्स में इतनी ज्यादा नजर नहीं आई है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्विकली आज के क्यूज, अमेरिकन मार्केट्स, कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा और डायरेक्ट आ जाएगा। कल आप लोग आई एम श्योर रात में जब सोने जा रहे होंगे तो आधे लोगों को रात भर नींद नहीं आई होगी, करवट बदल रहे होंगे, बहुत दिक्कतें थी। एक समय ये जो डाउ जोन्स इस समय हरे निशान में फाइनल क्लोज दिखा रहा है 1100 पॉइंट से ज्यादा, प्रिसाइसली 1115 पॉइंट इंट्राडे में डिप दिखा रहा था। और जब सुबह उठा मैं और ऐसी 2 बार रिफ्रेश करा स्क्रीन को कि ये सही है कि नहीं है, ऐसा नहीं पुराने रेट्स आ रहे हो, वो सारी रिकवरी स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आई। वो 1100 पॉइंट नीचे वाला डाउ फाइनली 100 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह का सेशन में स्विंग था, इस तरह से लोअर लेवल से गजब की रिकवरी। तो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन की पिटाई के बाद फाइनली एक रिस्पाइट इंट्राडे से सॉलिड रिकवरी यूएस में देखने को मिली है। तब और अब क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वैसे इस रिकवरी के बाद जो हम डाइजेस्ट करके गए थे उतनी ही तेजी हुई है। कल हम 88 पॉइंट का डाउ मजबूती देख के गए थे 84 पॉइंट की, इवेंचुअली 99 पॉइंट की तेजी थी। और ये सारी रिकवरी जो कल आई उसके बाद आज के डाउ फ्यूचर्स, आज के नैस्डैक फ्यूचर्स अगर स्क्रीन पे आ जाएं, वापस 200-300 पॉइंट के दोनों बेंचमार्क्स में दबाव। यूएस की कल रिकवरी के बाद इंडिकेशंस हैं कि जब आज फेड की बैठक शुरू होगी फिर पिटाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लाल है भाई, तो लाल अच्छा कलर होता है, जोश लाता है। अभी वो देख के थोड़ा डर लग रहा है, इधर साइड का जोश। हाँ। हो सकता है। तो क्या बताएं, मतलब अच्छा ये बताओ मुझे। हाँ। आपको सारी बातें फेड की बता चुके हैं पिछले 1.5 महीने में, क्या क्या होगा, कैसा कि 2022 में क्या होगा, 3 बार रेट बढ़ेंगे, बैलेंस शीट, बल्कि वो उन्होंने जब वो टेस्टिमनी हुई थी सब चीजें रिएटरेट कर दी हैं। मार्च में हमारा ये खत्म, ब्याज दरें बढ़ेंगी और वो बैलेंस शीट रिडक्शन होगा, सब बोल चुके हैं वो। जब सब मालूम है तो रोज सुबह फिर हम लोग फेड की नहीं सब मालूम था पर दूर था, अभी समय आ गया ना। तो कल एक्चुअली बहुत दिलचस्प मार्केट था। जब मैं सोने गया था तो मैंने ट्वीट किया था कि 950 पॉइंट गिर गया डाउन, अब मैं सो जाऊंगा, अब मैं सुबह देखूंगा। सुबह देखा तो 99 पॉइंट ऊपर। मैंने अच्छा काम ना 8:30 बजे ही कर दिया था, बंद कर दिया था। अब तो सुबह टीम बनेगी। तो 1200 पॉइंट की रिकवरी लोअर लेवल से डाउ में आई, 700 पॉइंट की रिकवरी करीब नैस्डैक में आई। तो ये एक्चुअली ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की शॉर्ट कवरी आप कह सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग है। ये बहुत छोटे समय के लिए आई है और पिछले 5 दिन से लगातार मार्केट गिर रहा था, तो थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं रिलीफ, डेड कैट बाउंस। तो जो भी आप नाम देना चाहिए वो है, क्योंकि इस समय फ्यूचर्स फिर दिखा रहे 200-300 पॉइंट गिर गए हैं। देखिए, अगर फेड ने ये कहा कि हम अपने कैलेंडर के मुताबिक चलेंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हमने उसमें नहीं की, तो मुझे लगता है फिर मार्केट, हम लोग जब थर्सडे को आएंगे तो रिकवर हो जाएगा। कुछ आड़ी टेढ़ी बात कह दी उन्होंने कि ज्यादा करेंगे, ये करेंगे, बहुत चिंता है 40 साल के हाई पे, तब फिर शायद होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए, संभलना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात जो उधर वाली है ना, यूक्रेन और रशिया वाली, वहाँ बात है मार्केट ने मतलब यूक्रेन के सपोर्ट में अपने फोर्सेस, हाँ, जो यूरोपियन कंट्रीज और यूएस की जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने सारे ग्रुप के लोगों की रक्षा करती है। तो उसने यूक्रेन की रक्षा के लिए सैनिक अलर्ट कर दिए हैं, और इधर रशिया भी अपना बिल्कुल बॉर्डर पे लगा हुआ। तो वहां के तनाव की वजह से गोल्ड बहुत भाग रहा है, और मार्केट भी उससे थोड़ा डरा हुआ है कि अगर वो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर एक साथ प्ले कर रहे हैं। मार्केट मुझे लगता है बहुत ऊपर नीचे है, अब इसमें कॉल लेना बड़ा मुश्किल है। आज टीम मतलब कैसे बनी है मैं ही जानता हूँ। कल इनकी गोली चली तो चली, हमारी चल गई गोली। गोली के डर से गिर गया आप। गोली मतलब बॉर्डर पे चली नहीं चली, हमारे लग गया बाजार। 17,300 रुपए में बात करते हैं ना कि गोली चलेगी तो टूटेगा, लेकिन वो बिना गोली चले टूट गया करोगे। चल गई तो पता नहीं क्या होगा।
तो भाई अब कैसे अप्रोच करा जाए इस मार्केट को? रिकवरी आई और हम एनल्टीमेट सेशन पे खड़े हैं जी। पर ये फिर फ्यूचर्स गड़बड़ा रहा है मामला। ठीक है, सुबह मेरी अप्रोच थी शॉर्ट नहीं करूंगा, आई मीन 390 के ऊपर शॉर्ट नहीं करूंगा फ्रेंकली स्पीकिंग। 150-200 पॉइंट खुलने के बाद नीचे और 5 दिन का सेल ऑफ देखने के बाद शॉर्ट करना मुश्किल था। लेकिन मार्केट ने कल जो मैसेज दिया कि यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट के बीच में जो डिफरेंशियल था ना, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स बजट, वो कुछ नहीं है। मतलब मैसेज ये था 390 के नीचे एक क्यूट सेल ऑफ एफआईएस की सेलिंग, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई बाहर नहीं था। देखें डीआईएस के बिल्कुल 3 आंकड़े हैं। तो एफआईएस के अंदर आप देखें जिस तरीके से कॉल राइटर्स हावी हो गए हैं, 17,500, 17,400, 17,300, 17,200 कॉल राइटर्स काफी हैवी हैं, पुट राइटर्स में कोई कन्विक्शन नहीं है। और जैसे कि आपने कहा कल की छुट्टी है, मल्टीपल लेग्स होंगे इस सेशन के, कभी कवरिंग, कभी पुल बैक, फिर शॉर्टिंग। कल का लो लगभग और 17,000 सिमिलर है एक जगह। ये ब्रीच होता है ना, तो अब हमारे पास ड्यू क्या रह गया? हमने 100 डे में तोड़ दिया 17,390 पे, हमारा जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो काफी नीचे आता है, 16,600 के जोन में आता है। तो कहीं ना कहीं वो होगा पिक्चर में। लेकिन बतौर ट्रेडर आप क्या कर सकते हैं? देखिए वोलेटिलिटी तो काफी होगी। 17,690 जो कि कल का लो है और हमारा 17,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे पेन थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो अगर आपके पास शॉर्ट है या फिर अगर आप मॉर्निंग में शॉर्ट करें उसके नीचे, तो लेवल्स मेंशन है मेरी कमेंट्री में, टारगेट्स वो जोन ऐसे और इस प्रकार है। नीचे 6963, 910, 834, ऐसे अप्रोच करिए। किसी भी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग आने के लिए हमको कॉल राइटर के फर्स्ट जोन को क्रॉस करना पड़ेगा, और वो है क्या? 17,200, 17,231। वो लास्ट जो कॉल राइटर बैठा है ना, वो 17,200 की स्ट्राइक पे है। तो न्यूट्रल कब हो जाइएगा या फिर कब लॉन्ग के बारे में सोचिए एक छोटी वाली शॉर्ट कवरिंग के लिए, वो है 17,200 या 231 का जोन।